नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये। तो ध्यान से सभी क्वेश्चन को करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है यहाँ पे ऑरेकल। ऑरेकल जो होता है एमएस डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर है। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो विकसित किया गया था वो किया गया था 1950 के अंदर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज देन मीन्स ऑफ बूटिंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या मतलब है। तो यहाँ थर्ड का जो सही आंसर है यहाँ पे ए, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। फोर्थ नंबर, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द मेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हिस्सा नहीं है वो है यहाँ पे परफॉर्मेंस मॉनिटर। ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में कहाँ रखा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में कहाँ रखा जाता है। तो मेमोरी में रखा जाता है आइदर लो और हाई मेमोरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन इंटरप्ट वेक्टर में। तो सही आंसर होगा इसका सी। ऑपरेटिंग सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका कलेक्शन होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर रूटीन का। इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग जो एल्गोरिथम है वो यहाँ पे जो होगा सही आंसर डी, ऑल ऑफ द मेंशन, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और प्रायोरिटी। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है जो वास्तविक समय के संदर्भ में पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है। तो यहाँ पे इसका 9th का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, रियल टाइम सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल की जाएगी। तो यहाँ 10वें का सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द मेंशन, पावर फेलियर, लैक ऑफ पावर इन पेपर इन प्रिंटर, कलेक्शन फेलियर इन नेटवर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे जो इंटरफेस जो प्रदान किया जाता है 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, सिस्टम कॉल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी फाइलों को रखने के लिए डिस्क का उपयोग करने के लिए 2 कदम उठाता है। वो 2 कदम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो 2 कदम है पार्टीशनिंग एंड लॉजिकल फॉर्मेटिंग। तो सही आंसर 12 का ए। 13, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रक्रिया का अपना होता है। तो सब प्रत्येक प्रक्रिया का अपना क्या होता है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, एड्रेस स्पेस, ग्लोबल वेरिएबल, ओपन फाइल्स, डिपेंडिंग अलार्म सिग्नल हैंडलर। 14, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे चलता है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो चलता है वो चलता है सर्वर पर। ऑपरेटिंग सिस्टम के ए साइकिल स्ट्रक्चर को सुरक्षित करने के लिए डायरेक्टरी ट्री को ट्रेवर्स करते समय लिंक करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 15वें का इग्नोर्स। तो 15वें का बी। 16 नंबर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरप्ट लेटेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 16वें का सही आंसर होगा ए, मिनिमम होनी चाहिए। RTOS में कार्यों का निर्धारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। यहाँ जो RTO है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में किसने शेड्यूलिंग पॉलिसी डिजाइन करने का सबसे अच्छा वर्णन किया है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा वर्णन जो किया है वो है यहाँ पे डी, द शेड्यूलर मस्ट नॉट यूज प्री इम्पेटिव पॉलिसी ऑप्शन बट मस्ट एम्प्लॉय प्रायोरिटी कंसिडरेशन। नेक्स्ट 18वां, ऑपरेटिंग सिस्टम एक छोटी सी टेबल रखता है जिसमें सभी
खुली फाइलों के बारे में जानकारी होती है जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है ओपन फाइल टेबल। तो 18वें का आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यहाँ पे रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सभी है, ऑल ऑफ द मेंशंस। आइडेंटिटी फॉल्स स्टेटमेंट, गलत कथन की पहचान करें। तो यहाँ 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस डिस्क बाई स्पेडिंग फाइल रिसाइकल बिन। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो 21 का सही आंसर है यहाँ पे बी, प्रोवाइड ए लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ओएस स्टैंड फॉर, ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम, सही आंसर 22 का ए। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। वे प्रणालियाँ जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की अनुमति देती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ 24 का जो सही आंसर होगा बी, यूनि प्रोसेसिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीटास्किंग कर सकता है, इसका मतलब है कि, तो इसका मतलब होता है सर्वर प्रोग्राम कैन बी ऑपरेटेड कनकरेंटली। तो इसका सही आंसर होगा बी, 26वां। निम्नलिखित में से कौन अनुकूलित सेटिंग और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सहित विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी का डेटाबेस है? तो यहाँ जानकारी का जो डेटाबेस जो होता है वो होता है यहाँ पे रजिस्ट्री। तो 26वें का सही आंसर ए। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है लाइनेक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है कैन रन पीसी लार्ज सिस्टम मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर। तो इसका सही आंसर होगा डी। ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाग की स्मृति में रहता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है वो रहता है यहाँ पे अपर। तो 29 का सही आंसर सी। जब सिस्टम बिना किसी देरी के डेटा निर्देशों को संसाधित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होते हैं यूज फॉर मॉनिटरिंग इवेंट एज ऑक्यूर। रियल टाइम सिस्टम में मेमोरी की मात्रा सामान्यतः होती है। तो यहाँ 32 का जो सही आंसर रहेगा ए, लेस कंपेयर टू पीसी। 33 ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल प्रकार है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मूल टाइप जो है वो है बैच एंड इंटरेक्टिव। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है यहाँ पे रियल टाइम। 35 रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में बी आंसर है इसका, ए टास्क मस्ट बी सर्विस्ड बाय इट्स डेडलाइन पीरियड। तो 35वें का सही आंसर बी। 36वां रियल टाइम सिस्टम क्या है? तो यहाँ रियल टाइम सिस्टम जो होता है यूज फॉर मॉनिटरिंग इवेंट देयर अक्यूर। तो सही आंसर ए। वास्तविक समय प्रणाली में यह गारंटी दी जाती है कि महत्वपूर्ण वास्तविक समय के कार्यों को उनकी समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। तो यहाँ 37 का सही आंसर है बी, हार्ड। VX वर्क्स के आसपास केंद्रित है। तो यहाँ 38 का सही आंसर है ए, वाइंड माइक्रो कर्नल। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में घबराना होता है। तो यहाँ 39 का सही आंसर है यहाँ पे लेस। 40 निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक समय में सही नहीं है? तो यहाँ पे जो 40 का सही आंसर होगा वो होगा बी, प्रीमेटिव कर्नल। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।